मेरा पति नामर्द था, लेकिन मैं उसके साथ बहुत खुश थी क्योंकि मेरा पति एक बहुत अच्छा इंसान था। उसके पास पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुझे चक्कर आया तो मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। चेकअप के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मेरे पति ने जो मेरे साथ किया वो सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा पति नामर्द था, लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही मैं पेट से हो गई और यही बात मेरी ज़िंदगी के लिए सज़ा बन गई। और मुझे जब पता चला कि ये बच्चा किसका है तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कभी कभी सब कुछ इंसान की सोच से परे होता है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा नाम काजल है। मेरी उम्र लगभग 35 से 36 साल हो चुकी थी, पर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। हम 4 बहनें हैं। हम जब छोटे थे तभी हमारे माँ पापा की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो चुकी थी। उस समय मैं लगभग 10 साल की थी और मेरे से छोटी मेरी 3 बहनें। मैं भी तो छोटी ही थी, लेकिन मैंने दूसरे के घरों में छोटा मोटा काम करके अपनी तीनों बहनों को पाल कर बड़ा किया, उन्हें पढ़ाया और फिर उनकी शादी की उम्र हो जाने पर तीनों बहनों की शादी करा दी और अभी सब अपनी अपनी ससुराल में है। घर पर अकेली मैं रह गई हूँ। माँ बाप का साया तो बहुत पहले छूट गया था और अब तो मेरी बहनें भी पराई हो चुकी थी। अकेलेपन की वजह से अब मुझे भी किसी के साथ की ज़रूरत महसूस होती, जो मेरी तन्हाई को दूर कर मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। पर मेरे घर में कोई था ही नहीं और मेरी उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से मेरे लिए कोई रिश्ते भी नहीं आते। मेरे दिन कुछ यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन मैं घर के किसी काम से बाजार गई हुई थी, तो वहाँ मुझे मेरी एक सहेली मिल गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दिन बाद मिल रहे थे। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे। उसने मेरी शादी के बारे में पूछा तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि उसका एक भाई है जिसकी उम्र लगभग 38 साल के करीब है। उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी इसलिए उसे छोड़कर चली गई क्योंकि उसका भाई कभी अपनी पत्नी को औलाद की खुशी नहीं दे सकता है। मेरी सहेली के घर में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी, बस एक कमी थी तो उसके भाई में कि वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। अभी वो मुझसे यही सब बातें कर रही थी कि अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि तुम अपने भाई की शादी मुझसे करवा दो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी भी मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर नहीं जाऊँगी और ना ही मैं उन्हें किसी भी बात के लिए ताने दूँगी। मेरी बात सुनकर मेरी सहेली हैरान हो गई। उसने कहा, इतनी बड़ी सच्चाई जानते हुए भी कि मेरा भाई कभी बाप नहीं बन सकता है, तब भी तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो? मैंने उससे कहा कि इस तरह अकेले जीने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे भाई का सहारा बन जाऊं और वो मेरा सहारा। आखिर मैं कब तक अकेली रहूंगी? मेरा हाल तो ऐसा है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को कानों कान तक खबर नहीं होगी। मेरी सहेली मेरा ये फैसला सुनकर तो बहुत खुश हुई क्योंकि उसके घर में भी किसी औरत की ज़रूरत थी। उसकी माँ भी बहुत पहले गुजर चुकी थी और घर में सिर्फ उसका भाई और उसके पापा थे। उसने कहा, ठीक है, ये बात मैं अपने भाई से पूछकर बताऊंगी। वैसे तुम इस शादी को पक्का ही समझो, क्योंकि मेरे भाई को तुम्हारे जैसे ही किसी जीवन साथी की ज़रूरत है। 2-4 दिन बाद मेरी सहेली मेरे घर आई और वो बहुत खुश थी। उसने कहा, भाई इस शादी के लिए तैयार है, पर उसकी एक शर्त है। मैंने पूछा, क्या शर्त है? उसने कहा, बस यही कि उसका भाई ये चाहता है कि दुनिया को उसके नामर्द होने की बात कभी पता नहीं चले। मैंने कहा, बस इतनी सी बात? तुम और तुम्हारे भाई इस बात के लिए बेफिक्र रहो। मैं भला दुनिया को क्यों बताने जाऊंगी कि मेरा पति नामर्द है? अगले कुछ दिनों में मेरी और देव की शादी हो गई। लोग तो ये देखकर हैरान हो रहे थे कि कैसे एक लड़की का इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। मैंने ये बात अपनी बहनों को भी नहीं बताई थी कि मेरा पति नामर्द है। मेरे पति का ये राज मेरे सीने में दफन होकर रह गया। मैं दुल्हन बनकर देव के घर गई तो मैं ये देखकर हैरान थी कि देव का घर तो एक आलीशान महल था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी क्योंकि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे घर में मेरी शादी होगी। मेरा कमरा अच्छे से सजाया गया था। सुहाग की सेज पर मैं बैठी हुई अपने पति देव का इंतजार कर रही थी। पर देव जब कमरे में आए तो उनके अंदर एक झिझक थी। देव अपने अंदर की उस कमी को लेकर परेशान थे।
फिर मैंने देव का हाथ पकड़कर उन्हें यकीन दिलाया कि ये बात कभी भी हमारे कमरे से बाहर नहीं जाएगी और ना ही मैं इस बात के लिए कभी आपसे कुछ भी कहूँगी। मेरा इतना कुछ कहने और समझाने के बाद देव का चेहरा खिल उठा। उन्होंने मेरे हाथ को चूमते हुए मेरे हाथों में तोहफे के रूप में अंगूठी पहनाई और कहने लगे कि तुम्हें देखकर लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब बहुत खुश हूँ, मगर मुझे क्या पता था कि आने वाला वक्त मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कलंक साबित होगा। मैं और देव अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। देव ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उनके साथ बहुत खुश थी। देव ने मुझे अपनी पहली पत्नी के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि जब काफ़ी दिनों तक उन्हें बच्चा पैदा नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखाया गया, तो डॉक्टर ने देव में ही बहुत सारी कमियां बताई। और जब ये बात देव की पहली पत्नी को पता चली कि देव कभी बाप नहीं बन सकते हैं, तो उन्हें छोड़कर चली गई। देव ने बताया कि दूसरी शादी के बारे में उन्होंने इसलिए नहीं सोचा कि अगर दूसरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मुझे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मैंने सब कुछ जानते हुए इनसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी कर ली। मेरे दिल में भी बच्चे के लिए तमन्ना थी, पर मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि देव मुझे औलाद नहीं दे सकते, इसलिए मैंने औलाद की ख्वाहिश को अंदर ही मार लिया था और देव को यकीन दिलाया कि मैं कभी भी आपसे बच्चे की ख्वाहिश नहीं करूँगी। दिन ऐसे ही बीतने लगे। देव रोज़ सुबह सुबह ऑफिस चले जाते और रात को आते थे, इसलिए मुझे दिन भर बोरियत महसूस होती, तो मैं अपने ससुर जी से बातें करती। उनका दिल भी बहल जाता और मेरा भी वक्त गुजर जाता। मेरी शादी के 4 महीने गुजर गए थे, पर कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। एक दिन जब हम खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, तभी अचानक मुझे चक्कर सा आया और मैं गिरते गिरते बची। मेरी हालत देखकर देव ने मुझसे कहा, लगता है कि तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, अपने खाने पीने का ख्याल तो रखती नहीं हो। ठीक है, खाना खाने के बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूँगा, ताकि डॉक्टर तुम्हें कुछ ताकत की दवाइयाँ दे दे और तुम्हारे अंदर की कमजोरी दूर हो जाए। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, पर देव ने मेरी एक नहीं सुनी और वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने जो बात बताई उसे सुनकर तो हम दोनों पति पत्नी सन्न रह गए। डॉक्टर ने बहुत खुश होकर ये खबर सुनाई थी, पर यह खबर सुनते ही हम दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। मैं और देव एक दूसरे को बहुत ही अजीब नज़रों से देखने लगे, क्योंकि मुझे और देव को ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता थी कि देव कभी भी बाप नहीं बन सकते हैं। तो फिर ये बच्चा किसका? आखिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई? डॉक्टर के हाथ से देव ने रिपोर्ट ली और बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी तक ले आए और इतनी तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाई कि मेरी चीख निकल आई। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हम दोनों घर पहुँचे तो मेरे ससुर जी इंतज़ार में बाहर बैठे हुए थे। हम दोनों का घर आता हुआ देख फिक्रमंदी से पूछने लगे, अब बहू की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? देव ने गुस्से में कहा कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है, जबकि ये बात मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ये बच्चा मेरा नहीं है। देव की बातें सुनते ही मेरे ससुर जी हैरानगी से कहने लगे कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं बेकसूर थी, लेकिन मेरा पति मुझे चीख चीख कर बेइज्जत कर रहा था। देव की बात सुनकर मेरे ससुर जी गुस्से में कहने लगे, थोड़ा सोच समझकर बात किया करो और इस तरह से अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले कुछ तो शर्म करो। अपने ससुर जी की बातें सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने रोते हुए देव से कहा, मैं नहीं जानती ये बच्चा मेरे पेट में कहाँ से आया, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि आपके सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। देव ने गुस्से में कहा, तुम तो चुप ही रहो। आज मुझे समझ में आया कि आखिर तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही थी, और तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हें अच्छे तरीके से पता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे हर जुल्म को बर्दाश्त करूँगा। लेकिन तुम गलत हो, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी और के बच्चे का अपना नाम दूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। मेरे ससुर जी ने देव को समझाने की बहुत कोशिश की,
पर देव गुस्से में पागल हो चुके थे। वो कुछ भी जानने और समझने को तैयार नहीं थे। देव ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोते भी लगते अपने घर वापस आ गई। मेरा और देव का रिश्ता जहाँ से शुरू हुआ था, शायद वहीं पर ख़त्म होने वाला था। ये सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी, पर मुझे अभी भी देव की परवाह थी, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। मैं सारी रात रोती रह गई और ना जाने कब मेरी आँख लग गई। मेरी आँख उस वक्त खुली जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ननद खड़ी थी। मैं रोते हुए उसके गले लग गई। रोते रोते मैं उसको कह रही थी कि मैं बेकसूर हूँ और मुझे नहीं पता कि ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। वो मुझे समझाते हुए कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी ननद मुझे समझाकर चली गई। मुझे अपनी ननद की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। आखिर ये सब वो कैसे ठीक कर सकती थी। बहुत कुछ सोचने के बाद मेरे दिमाग में ये बात आई कि कहीं मेरे ससुर जी ने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि शादी के बाद तो मेरी ज़िंदगी में देव के अलावा अगर कोई मर्द था तो वो ससुर जी ही थे। उनका मेरे ऊपर प्यार जताना और हद से ज़्यादा ख्याल रखना आज मुझे खटक रहा था। इसी सोच विचार के साथ कुछ दिन बीत गए। हर दिन भगवान से मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मुझे बेकसूर साबित कर दो और मैं दोबारा अपने पति के साथ ज़िंदगी गुजार सकूं। मेरी तीनों बहनें अपनी ज़िंदगी में मगन थी। उन्हें जरा सी भी परवाह नहीं थी मेरी। कुछ दिन बाद मेरी ननद मेरे पति देव के साथ मेरे घर मुझे लेने आए। देव को देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर देव मुझे लेने कैसे आ गए, लेकिन मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी था कि मुझे दोबारा देव की ज़िंदगी में शामिल होने का मौका मिल रहा है। मैं बिना कुछ पूछे उन दोनों के साथ जाकर गाड़ी में बैठ गई। घर पहुंची तो मैंने देखा घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था और मेरे ससुर जी ने बहुत ही खुशी से मेरा स्वागत किया। ये सब देखकर मैं हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मेरी ननद ने मुझे प्यार से गले लगाया और कहने लगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बुआ बनने का मौका दिया। मैंने हैरत से एक नज़र देव पर डाली तो देव सर झुकाए शर्मिंदगी से खड़े थे। मेरी ननद मुझे सारा सच बताने लगी। उसने बताया कि पापा को तुम्हारे ऊपर विश्वास था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती। ये सब जानने समझने के बाद भाई फिर दोबारा उस लेडी डॉक्टर के पास गया जिसने पहले कभी इसे बताया था कि ये बाप नहीं बन सकते। लेडी डॉक्टर भाई को देखते ही पहचान गई, पर भाई ने उन्हें जब बताया कि मेरी दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट है तो लेडी डॉक्टर ने भाई को एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर उसके सर पर आसमान गिर पड़ा। उस लेडी डॉक्टर ने बताया कि भाई के अंदर कोई कमी नहीं थी। उनकी पहली पत्नी भाई के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही थी वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो, और भाई पर नामर्द होने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर इससे छुटकारा पाना चाहती थी। इसलिए उसने पैसे के दम पर डॉक्टर से झूठी रिपोर्ट बनवाई जिससे भाई को लगे कि वो कभी बाप नहीं बन सकता है। यह सब होने के बाद वह दिन रात भाई को नामर्द होने का ताना देती, इसलिए भाई ने तंग आकर उस औरत को तलाक दे दिया था। मेरी ननद ने मुझे ये सब बताकर फिर से मुझे देव की ज़िंदगी में आने का दोबारा मौका दिया था। देव मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनकी जगह कोई और भी होता तो शायद यही करता। मेरे ससुर जी ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिए, पर मैं दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि कुछ देर के लिए ही सही मैंने अपने ससुर जी पर शक किया। हमारे रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं जिन्हें प्यार से संभाल कर रखना पड़ता है। कुछ दिन बाद मैंने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और आज हमारा परिवार एक भरा पूरा परिवार है।